लड़की बस बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी, लेकिन उसे देखते ही हर राहगीर उसकी खूबसूरती में खो जाता था। एक 80 साल का आदमी जैसे ही उसके हाथ को छूता है, अगले ही पल खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। एक लड़की ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह तुरंत इस दुनिया को छोड़ने की इच्छा करने लगी। हैरानी की बात तो यह है कि एक आदमी जो 3 दिनों से मरा हुआ था, अचानक फिर से जिंदा हो गया। सड़क किनारे चाय पी रहा एक आदमी उसे घूरता रह गया और लगातार लार टपकाने लगा। जब राजा ने यह सब सुना तो उसने तुरंत उससे शादी कर ली और उसे रानी बना दिया। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद रानी का फिगर पूरी तरह बदल गया और उसके कपड़े भी तंग होकर फटने लगे। इसी वजह से राजा का प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन रानी से जलने वाली एक रखेल ने उसे झील में धक्का दे दिया। रानी धीरे धीरे झील की गहराई में डूबने लगी। उसी समय एक आधुनिक महिला सीईओ के सिर पर एक पेंटिंग गिरती है और वह अचानक रानी के शरीर में आ जाती है। अगले ही पल अपनी शानदार तैराकी की मदद से वह सुरक्षित किनारे तक तैर कर आ जाती है। ये देखकर रखेल पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसी समय राजा वहां आ जाता है। रखेल तुरंत आगे बढ़कर झूठ बोलती है कि रानी ने उसे झील में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन खुद ही गलती से गिर गई। बिना रानी की बात सुने राजा तुरंत आदेश देता है कि उसे घसीट कर ले जाया जाए और कुत्तों को खिला दिया जाए। लेकिन अब रानी पहले जैसी कमजोर नहीं थी। वह तुरंत राजा और रखेल दोनों को ही पानी में धक्का दे देती है। गुस्से में आकर राजा उसे ठंडे महल में भिजवा देता है। रखेल दासियों को आदेश देती है कि रानी को सिर्फ सड़ी हुई रोटी और खराब सब्जियां दी जाए। लेकिन अपने कमरे में पहुंचते ही रानी दासियों से दरवाजे बंद करने को कहती है और किसी को भी खाना लाने से मना कर देती है। फिर वह हल्के से उंगलियां छटकाती है और कमरे में अचानक आधुनिक जिम के उपकरण आ जाते हैं। वह ठान लेती है कि वह कड़ी मेहनत करेगी और अपनी पुरानी खूबसूरती वापस पाएगी। 1 महीने बाद वह फिर से पहले जैसी खूबसूरत बन जाती है। उसी दिन रानी माँ एक भव्य दावत रखती है। रखेल को लगता है कि रानी में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए वह रानी माँ के सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन अगले ही पल रानी शानदार कपड़ों में दावत में प्रवेश करती है और सभी की आंखें खुली की गर्लफ्रेंड की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। वो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने सारी बोतल बंद पानी से आराम से नहाना शुरू कर दिया। बाहर हालत ऐसी थी कि एक घूंट पानी भी किसी खजाने से कम नहीं था। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ये सब पहले झेल चुका था अपनी पिछली जिंदगी में। जब दुनिया खत्म होने लगी थी, कभी तेज बारिश, कभी झुलसा देने वाली गर्मी और आसमान से गिरते हुए खतरनाक जॉम्बी, हर तरफ मौत ही मौत। एक दिन वो जॉम्बियों से घिर गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था और तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उसे खींच लिया और सीधा वापस ले आया। उस दिन जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था, इस बार उसने ठान लिया वो इस तबाही को खत्म करके रहेगा। सबसे पहले वो शहर के सबसे महंगे होटल में पहुंचा। उसने अपनी आधी बचत लगाकर सबसे ऊपर वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट को बुक कर लिया। लेकिन किस्मत देखो, रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वही जो कभी उसे गरीब कहकर नीचा दिखाती थी। उसे देखकर वो हंसने लगी। तू ये रूम लेगा, पैसे हैं तेरे पास? लेकिन जैसे ही मशीन ने पेमेंट अप्रूव किया, उसका चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। इसके बाद लड़का सीधे एक होलसेल गोदाम पहुंचा और अपनी बची हुई सारी रकम लगाकर आधा सामान खरीद लिया, खाना, पानी, हर जरूरी चीज। जैसे ही वो सब सामान होटल में लेकर आया, कुछ ही देर में अंधाधुंध बारिश शुरू हो गई और ये बारिश लगातार 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। शहर डूबने लगा। लोगों के पास खाने पीने तक की कमी हो गई। इसी हालत में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भूख और कमजोरी से टूटकर उसके दरवाजे पर आ गई। वो गिड़गिड़ा रही थी, मुझे अंदर आने दो, लेकिन लड़के ने दरवाजा तक नहीं खोला। वो आराम से अंदर बैठकर नूडल्स खा रहा था और ठंडी ड्रिंक पी रहा था। कुछ समय बाद बारिश रुक गई। लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी बाकी है। अब आने वाली थी खतरनाक गर्मी। बाहर लोग तप रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी एक्स बाहर कॉरिडोर में पड़ी थी, गर्मी से तड़प रही थी और वो लड़का अंदर ठंडे पानी से आराम से नहा रहा था। उसे पता था अगले दिन सुबह 9 बजे सप्लाई ड्रॉप होने वाला है, इसलिए वो एक रात पहले ही निकल पड़ा ताकि सबसे पहले पहुंच सके। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी एक्स ने कमजोर हाथों से उसका पैर पकड़ लिया और बोली बस एक घूंट पानी दे दो। लेकिन लड़का बिल्कुल ठंडे दिल से उसे मना करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो स्टेडियम में पहुंच गया जहां सप्लाई गिरने वाली थी। उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहीं रुक गया और तभी अचानक आसमान में कुछ अजीब होने लगा। एक 50 साल के आदमी ने 18 साल की लड़की से शादी कर ली। गांव के सभी लोग उसे बहुत किस्मत वाला मान रहे थे, लेकिन तभी उसका बेटा भागता हुआ आया और उसने अपने पिता से कहा कि यह लड़की इंसान नहीं है बल्कि एक जॉम्बी है। उसने चेतावनी दी कि पूर्णिमा की रात आते ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब बेटे ने मजबूर होकर 1 घंटी निकाली और कहा कि अगर कोई जॉम्बी इसे छुएगा तो यह अपने आप बच उठेगी। फिर पिता और बेटा दोनों कमरे में गए। बेटे ने उसे सम्मान से सौतेली मां कहकर संबोधित किया और एक चाय का कप उठाकर कहा कि वह आज देर से आया है। जब लड़की ने कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बेटे ने जानबूझकर कप नहीं छोड़ा और दोनों के बीच कप दबकर टूट गया। उसने तुरंत माफी मांगी और उसे वह घंटी देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घंटी लेने से मना कर दिया। तब बेटे ने जबरदस्ती घंटी उसके हाथ में दे दी और अगले ही पल घंटी बज उठी। लड़की तुरंत अपना कटोरा उठाकर कमरे से बाहर चली गई। बेटे ने अपने पिता से पूछा कि क्या उन्होंने घंटी की आवाज सुनी, लेकिन पिता ने कहा कि यह शादी उसकी मां ने तय की थी। बेटे ने कहा कि दादी ने अपनी मर्जी से यह फैसला नहीं लिया होगा। उसने बताया कि जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। तब पिता को भी वह रात थोड़ी अजीब लगने लगी। मरने से पहले उनकी मां ने उस लड़की का नाच देखने की जिद की थी और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि उसी लड़की से शादी करनी होगी। तभी बेटे की नजर मेज पर रखे एक कटोरे पर पड़ी। उसने पूछा कि इसमें क्या है। पिता ने बताया कि यह लड़की के हाथ का बना हर्बल सूप है और वह इसे पीने ही वाला था, लेकिन बेटे ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि यह सूप नहीं बल्कि तेल है। अगर वह इसे पी लेता तो जॉम्बी के लिए उसकी जीवन शक्ति चूसना आसान हो जाता। फिर बेटे ने अपने बैग से एक पीला ताबीज निकाला। उसने कुछ मंत्र पढ़े और ताबीज में आग लग गई। उसने जलता हुआ ताबीज कटोरे में डाल दिया और सूप हरे रंग का हो गया। उसने कहा कि असली हर्बल सूप कभी आग नहीं पकड़ता। तभी लड़की गुस्से में कमरे में आई और पूछा कि उन्होंने उसका बनाया सूप क्यों खराब कर दिया। फिर वह कटोरा उठाकर बाहर चली गई। बेटे ने मेज पर गिरे सूप को छूकर दिखाया और कहा कि यह सच में तेल था। उसने अपने पिता से कहा कि बिना इस तेल के आज रात लड़की के शरीर पर निशान जरूर दिखाई देंगे। ये सुनकर पिता माफी मांगने के बहाने कमरे में गया और चुपके से उसकी गर्दन देखी। वहाँ सच में लाल निशान थे। पिता डर के मारे पीछे हट गया। लड़की ने कहा कि वह बॉडी लोशन लगाने जा रही है और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह गई, बेटा अंदर आया और अपने पिता से तुरंत उसे तलाक देने के लिए कहा, लेकिन पिता ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया। उसे लगा कि वो निशान शायद जन्म के ही होंगे। आधी रात को अचानक ठंडी हवा से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो लड़की उसके पास नहीं थी। उसने खिड़की की तरफ देखा और एक काली परछाई को उड़ते हुए देखा। वह घबरा गया और तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। वह उस परछाई का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। तभी उसकी नजर एक खुले ताबूत पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, अचानक वही लड़की ताबूत के अंदर से उठकर बैठ गई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। ये बूढ़ा भिखारी हर दिन एक नई खूबसूरत औरत को अपने घर लेकर आता था और सबसे अजीब बात यह थी कि हर औरत उसके साथ अपनी मर्जी से जाती थी, क्योंकि उसके घर में एक रहस्यमयी तहखाना था। वह हर दिन अपने बेटे को खूबसूरत औरतों को ढूंढने के लिए सड़कों पर ले जाता था। जैसे ही उसे कोई पसंद आती, वह उसके पास जाता और उससे बातें करने लगता। औरत उसे देखकर उसकी गंदी और बदबूदार हालत से घिन खाकर तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन जब बूढ़ा भिखारी उसके पास झुककर कुछ फुसफुसाया तो वही औरत अपनी मर्जी से उसके घर चली गई और तहखाने में जाने वाली हर औरत पूरी तरह उसके काबू में आ जाती थी। लेकिन 1 महीने बाद वह खुद ही उसे घर से निकाल देता था। उसका बेटा इस रहस्य को जानने के लिए बहुत बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने छुपकर तहखाने में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसने अपने बेटे को चेतावनी दी कि शादी से पहले अगर वह दोबारा यहाँ आया तो उसे भगवान की सजा मिलेगी। अगले 13
13 साल तक उसने कभी उस तहखाने की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन जब वह 18 साल का हुआ तो उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया जिसे वह सालों से चाहता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला क्योंकि लड़की ने साफ कह दिया कि वह उसके लायक नहीं है। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि जब उसका बदसूरत पिता इतनी औरतों को अपने पीछे लगा सकता है तो वह क्यों नहीं। उसे यकीन हो गया कि इसके पीछे उस तहखाने का ही राज है। उसी समय उसने देखा कि एक औरत उसके पिता के पैर धो रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने का आदेश दे दिया क्योंकि उसका 1 महीना पूरा हो चुका था। फिर भी वह औरत कुछ दिन और रुकने की भीख मांगने लगी। ये देखकर बेटा पूरी तरह हैरान रह गया। उस रात वह आंगन के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका पिता एक और नई औरत को घर ले आया। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार उसके पिता ने उसे तहखाने के अंदर जाने की इजाजत दे दी। पहली बार उसने तहखाने को देखा जहाँ बस एक अजीब सी हरी रोशनी थी और कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पास खड़ी औरत बिना सोचे समझे सीधे अंदर कूद गई। जैसे ही वह भी कूदने वाला था अचानक आसमान से बिजली गिरी और वह डरकर पीछे हट गया। उसे लगा कि यह तहखाने की सजा है। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि वह शादी के बाद ही अंदर जा सकता है। अगले दिन उसने उसी लड़की को पैसे देकर नकली शादी के लिए मना लिया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि इस घर की बहू को तहखाने की परीक्षा देनी होगी। ये सुनकर वह डर गया और मना करने लगा, लेकिन तभी वह लड़की खुद ही तैयार हो गई। उस रात वह दोनों तहखाने की तरफ गए। उसने अपने पिता से कहा कि अब यह उसकी पत्नी है, लेकिन उसके पिता ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ देर बाद जब वह लड़की बाहर आई तो वह सीधे उसके पिता के सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली कि अब से वह सिर्फ उनकी ही सेवा करेगी। आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या था जो हर औरत को बदल देता था? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करो।